एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th के जनरल इंग्लिश का मॉडल टेस्ट पेपर, जो कि पंजाब बोर्ड ने रिलीज किया है। तो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले पेपर पैटर्न देख लेते हैं। तो पेपर आपका 80 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग आपको 3 आवर्स की दी जाएगी। सेक्शन ए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड है, जो कि 16 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है, जिसमें कि आपको पैसेज दिया गया है। पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और दिए गए क्वेश्चंस के आंसर आपने करने हैं। ठीक है, तो 10 नंबर का जो है ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द पैराग्राफ मीन्स एक्सपायर्ड। पैराग्राफ में ऐसा कौन सा वर्ड दिया गया है जिसका मतलब है एक्सपायर्ड। ठीक है, तो एक्सपायर्ड का मतलब क्या होता है कि मृत्यु हो जाना या खत्म हो जाना कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा पास्ड अवे। ठीक है, पास्ड अवे। पैराग्राफ को आप लोग ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, मैंने रीड किया हुआ है, तो मैं सीधा आंसर्स लिख रही हूँ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डिड कलाम गिव टू द यंग माइंड्स। कलाम यंग माइंड्स को क्या मैसेज देते हैं? टू ड्रीम बिग, टू ड्रीम बिग एंड वर्क हार्ड। ठीक है, बड़ा मतलब बड़े सपने देखो और मेहनत करो। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन डिड कलाम ज्वाइन आफ्टर कंप्लीटिंग द एरोस्पेस इंजीनियरिंग। उन्होंने कौन सा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ज्वाइन किया था? तो देखो यहाँ पे लिखा है, कलाम ज्वाइंड द DRDO। ठीक है, एंड लेटर द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उन्होंने ये ज्वाइन किया था। तो सबसे उन्होंने क्या पूछा है हमसे कि आफ्टर कंप्लीटिंग, तो कौन से इंजीनियरिंग जो है उसको ज्वाइन किया था। तो आप ये आंसर लिखेंगे। ठीक है, कलाम ज्वाइंड द DRDO, सबसे पहले ये ज्वाइन किया था, है ना। तो फिर हम यही आंसर लिखेंगे। आंसर नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज कलाम पैशनेट अबाउट बिसाइड्स हिज इंटरेस्ट इन साइंस। तो साइंस के इंटरेस्ट के अलावा उनका पैशन जो है वो किस चीज में था, वो बताना है। तो इसका आंसर लिखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो एक पैशनेट एजुकेटर, कलाम वाज अ पैशनेट एजुकेटर एंड एडवोकेट फॉर यूथ एम्पावरमेंट। ठीक है, ये हो गया हमारे पास आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर विच स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन वाज अब्दुल कलाम ग्रेटली एक्लेम्ड। ठीक है, कौन से कंट्रीब्यूशन के लिए जो है वो उन्हें बहुत ज्यादा जो है वो जाना जाता पे है? लीडरशिप इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, और इसके बाद यहाँ तक मिसाइल सिस्टम तक। ये हो जाएगा आपके पास आंसर नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज कलाम्स फादर ऑक्यूपेशन। कलाम के पिताजी का क्या ऑक्यूपेशन था? तो वो एक बोट ओनर थे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर लिखा है, देखो, हिज फादर बीइंग अ बोट ओनर एंड इमाम ऑफ अ लोकल मॉस्क्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास आंसर नंबर 6। क्वेश्चन से आपने से करेक्ट करना है थोड़ा, हिज की जगह पे जैसे आप कलाम्स फादर लिखोगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन विच सब्जेक्ट डिड कलाम शोज हिज कीन इंटरेस्ट। कौन से सब्जेक्ट में वो इंटरेस्ट दिखाते थे? आंसर है साइंस एंड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इंस्पिरेशन डज अ यंग जनरेशन गेट फ्रॉम द लाइफ ऑफ अब्दुल कलाम। क्वेश्चन है, अब्दुल कलाम की लाइफ से यंग जनरेशन को क्या इंस्पिरेशन जो है वो मिलता है, वो आपने बताना है। तो यहाँ पर है, टू स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस एंड कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू सोसाइटी। ठीक है, ये हो गया आपके पास आंसर नंबर 8। इसके बाद आपसे क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ ओल्ड वाज कलाम्स व्हेन ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जब वो भारत के प्रेसिडेंट बने तो उनकी उम्र कितनी थी? 71 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट अ सिनोनियम ऑफ इंडिजीनियस। इंडिजीनियस का सिनोनियम मतलब उसका मीनिंग जो है वो नहीं है। ठीक है, तो आंसर है फॉरेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है बी पार्ट है क्वेश्चन फर्स्ट का ही, जिसमें कि आपने पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और दिए गए क्वेश्चन के आंसर करने हैं। ठीक है, एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन है। हाउ शुड वी ट्रीट द डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन। तो डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन जो होते हैं उन्हें हमें किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए? विद सिंपैथी। ठीक है, सहानुभूति के साथ।
अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट इज आवर फर्स्ट ड्यूटी टुवर्ड डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन? हमारी पहली ड्यूटी क्या है डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन के लिए? तो आंसर है टू मेक देम हैप्पियर एंड लेस लोनली। नेक्स्ट है, हाउ डू सम चिल्ड्रन बिकम डिफरेंटली एबल्ड? किस तरीके से कुछ बच्चे जो है वो डिफरेंटली एबल्ड हो जाते हैं? तो आंसर है इसका, यहाँ पे देखो, सम इलनेस और एक्सीडेंट जाएगा आपके पास आंसर नंबर थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी लिखा है, ठीक है, कि कुछ बॉर्न भी होते हैं ऐसे, ठीक है, तो यहां से कर देना। ठीक है, इसके बाद बेटा आपसे क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, ठीक है, कि व्हाट मेक द लाइफ ऑफ हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन सैड एंड लोनली? हैंडीकैप बच्चे जो हैं, ठीक है, उनकी जो लाइफ है वो सैड और लोनली जो है, अकेला जो है वो, ठीक है, वो क्यों हो जाता है? Physically challenged children suffer from neglect and are left to themselves in their home. ठीक है, तो ये हो गया आपके पास आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, fill in the blanks with a suitable word from the passage. We must dash these children with love and sympathy. ठीक है, तो we must treat. नेक्स्ट है बेटा, मैच द वर्ड इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग। सिंपैथी का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है फीलिंग ऑफ पिटी एंड टेंडरनेस। ठीक है, लोनली का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कंपेनियन लेस, ठीक है, यानी कि अकेला। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो सेक्शन बी से है, राइटिंग स्किल, ग्रामर एंड ट्रांसलेशन है, 27 मार्क्स का है ये। आपने प्रिसाइज जो है, ठीक है, वो लिखना है पैराग्राफ का, जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले टाइटल लिखा हमने, ब्यूटी फ्रॉम वेस्ट नेक चंद्स रॉक गार्डन। ठीक है, तो चंडीगढ़ रॉक गार्डन नियर सुखना लेक इज अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन। टूरिस्ट इससे काफी ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, ये सुखना लेक के पास है, जिसे कि नेकचंद द्वारा बनाया गया था 1957 में। इट वाज डेवलप्ड सीक्रेटली यूजिंग वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल करते हुए इसे बनाया गया है, जिसमें कि सिरेमिक, बैंगल्स, ब्रोकन हाउस होल्ड आइटम का इस्तेमाल किया गया है। ही स्पेंट ईयर्स कलेक्टिंग एंड रिसाइकलिंग डिस्कार्डेड मटेरियल। उन्होंने काफी सालों तक ये जो रिसाइकल्ड डिस्कार्डेड मटेरियल है उसे इकट्ठा किया और उससे जो है ये बनाया। द अथॉरिटीज एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड द गार्डन इन 1975। और जो अथॉरिटीज है उन्हें 1975 में ये गार्डन एक्सीडेंटली मिल गया और इसे जो है वो लोगों के लिए खोल दिया गया 1976 में। द गार्डन फीचर्स स्कल्पचर्स ऑफ सोल्जर। तो इसमें जो है जो मतलब वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल करते हुए सोल्जर्स की जो है वो मूर्तियां बनाई गई है, एनिमल्स बनाए गए हैं, वाटरफॉल्स बनाया गया है। ठीक है, एंड डिजाइन्ड एज अ लॉस्ट किंगडम। Its unique artistry and the use of recycled material make it a one of a kind marvel admired by visitors worldwide. अब जिस तरीके से इसमें रिसाइकल्ड मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है तो वर्ल्ड में जो है ये काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट है अटेम्प्ट एनी वन। आप जो है इमेजिन करो कि आपका नाम हिमालय है। ठीक है, आप जो है 867 ऑफिसर्स कॉलोनी मोगा रोड फिरोजपुर में रहते हैं। आपने जो है वो लेटर लिखना है डिप्टी कमिश्नर को अपने डिस्ट्रिक्ट के, मेकिंग आउट अ केस फॉर द ओपनिंग ऑफ अ डिस्पेंसरी इन योर एरिया, कि आपके एरिया में एक डिस्पेंसरी जो है वो ओपन किया जाए। ठीक है, या फिर आप जो है वो रीता हैं। ठीक है, आप 2009 सेक्टर 9 चंडीगढ़ में रहती हैं। राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखना है अपने व्यूज को एक्सप्रेस करते हुए ऑन द ग्रोइंग यूज ऑफ अनफेयर मीन इन द एग्जामिनेशन दीज डेज, कि किस तरीके से जो है वो चीटिंग करने के लिए जो है वो अलग अलग तरीके का मतलब कि अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके बारे में जो है अपने एडिटर को जो है वो अपने व्यूज एक्सप्रेस करते हुए आर्टिकल लिखना है। ठीक है, ये भी हम इसके आंसर्स देखते हैं। इससे पहले एक बार ये देख लेते हैं, एक्सप्लेन द फॉलोइंग न्यूज़पेपर हेडलाइन इन 15 to 20 वर्ड। ठीक है, बाली वोल्केनो कीप्स एयरपोर्ट क्लोज्ड। ठीक है, तो इसका जो है हम क्या इसके न्यूज़पेपर हेडलाइन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, द बाली वोल्केनो इरप्शन कंटिन्यूज फोर्सिंग द एयरपोर्ट टू रिमेन क्लोज्ड ड्यू टू ऐश क्लाउड्स डिसरप्टिंग फ्लाइट्स एंड ट्रेवल। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो बाली वोल्केनो है, ठीक है, यानी कि जो बाली का ज्वालामुखी है उसमें लगातार विस्फोट होने के कारण हवाई अड्डा जो है वो बंद कर दिया गया है, जिससे उड़ाने और यात्रा जो है वो प्रभावित हो रही है। ठीक है, या फिर आपने जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जो कि है आप कुलदीप हैं, अपने कलीग को आपने ईमेल लिखना है। ठीक है, आपके कलीग का नाम करण है, इन्फॉर्म करते हुए
कि अबाउट द चेंज इन स्केड्यूल ऑफ मीटिंग विद द क्लाइंट, क्लाइंट के साथ जो मीटिंग का स्केड्यूल था वो बदल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला बच्चे आपको जो है लेटर दिया गया है जिसमें कि आपने डिस्पेंसरी ओपन करने के लिए जो है लेटर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपको यहाँ पर जो है अनफेयर मीन्स इन एग्जामिनेशन का जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो जो बढ़ता जा रहा है उसके लिए आपने एडिटर को लेटर लिखना है, वो लेटर यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है, इसके बाद जो है आपने जो है अपने दोस्त को जो है जो स्केड्यूल बदल गया है मीटिंग का उसके बारे में इन्फॉर्म करना है, तो उसके लिए ईमेल लिखना है। तो सबसे पहले ईमेल एड्रेस आ जाएगा, ठीक है, जिसको भेज रहे हो आप, फिर डेट आ जाएगा, टाइमिंग, सीसी में अगर किसी को डालना है तो वो लिख सकते हो। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है कि मीटिंग का जो स्केड्यूल है वो चेंज हो गया है, करंट, फिर आपने बॉडी लिख देनी है। ठीक है, फिर बेस्ट रिगार्ड एंड कुलदीप। इसके बाद बेटा ट्रांसलेट है, किसी दो सेंटेंस को आपने पंजाबी या हिंदी में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला सेंटेंस है द गेस्ट विल टेक फूड एट होम ओनली। नेक्स्ट है द वॉचमैन डिड नॉट बोल्ट द डोर। इसके बाद है डोंट मेक फन ऑफ द पुअर। इसके बाद बेटा आपको पंजाबी में सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसे कि आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। विल शी प्रिपेयर टी फॉर अस, वी शुड टेक अ वॉक डेली, एंड लास्ट सेंटेंस है इट वॉज पिच डार्क आउटसाइड। ठीक है, इसके बाद बेटा डू एज डायरेक्टेड है। ठीक है, जिसमें कि आपने जो है वो सुटेबल डिटर्मिनर्स जो है वो फिल करना है। तो सबसे पहले है यहाँ पर माई मदर इज अ टीचर। ठीक है, कि मेरी मदर जो है वो टीचर है। नेक्स्ट है द कैट ड्रैंक ऑल द मिल्क आई हैड। ठीक है, नेक्स्ट है शी डिड नॉट सेंड मी एनी रिप्लाई। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स एज डायरेक्टेड। तो यहाँ पे जिरंड फिल करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डांसिंग। यहाँ पे इन्फिनिटिव फिल करना है, वी ईट टू लिव। नेक्स्ट है रीराइट द गिवन सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। किसी दो सेंटेंस को आपने जो है वो जैसे बोला गया है उस अकॉर्डिंग चेंज करना है। रीराइट द गिवन सेंटेंस आफ्टर रिमूविंग टू, टू को रिमूव करना है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ही इज टू यंग टू ट्रेवल अलोन। ही इज, टू को हटा दोगे तो क्या बन जाएगा, सो यंग, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, ही इज सो यंग दैट ही कैन नॉट ट्रेवल अलोन। ठीक है, नेक्स्ट है डिग्री ऑफ कंपैरिजन को चेंज करना है, रोज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जब आप इसे चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, नो अदर फ्लावर, नो अदर फ्लावर इज एज ब्यूटीफुल एज अ रोज। ठीक है, नेक्स्ट है रीराइट द गिवन सेंटेंस यूजिंग नो सूनर देन। तो इसमें नो सूनर और देन का इस्तेमाल करना है हमने। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, नो सूनर एज द सन रोज दे लेफ्ट। ठीक है, दे लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में सेंटेंस को बदलना है, किसी दो सेंटेंस को। ठीक है, अ क्रूअल बॉय किल्ड द बर्ड। तो इसका क्या बन जाएगा, द बर्ड वॉज किल्ड बाय अ क्रूअल बॉय। ठीक है, नेक्स्ट है डिड यू रिंग आउट द क्लोथ्स। तो इसका बन जाएगा वर the clothes wrung by you। नेक्स्ट है हाउ डू यू नो शारदा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा इसका, हाउ इज शारदा नोन टू यू। ठीक है, इसके बाद है बेटा चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को बदलना है, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा he asked me what I was doing, what I was doing। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं जो कि है she said what a lovely scene। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे हो जाएगा शी exclaimed with wonder that it was a lovely scene. It was a lovely scene. ठीक है, इसके बाद बेटा सेक्शन सी है, लिटरेचर टेक्स्ट बुक से 37 मार्क्स का है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया गया है, हाउ डिड द पेरेंट टीचर मीटिंग एंड। तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो थी वो किस तरीके से खत्म हुई, द पेरेंट टीचर मीटिंग वॉज एंडेड फ्रूटलेसली, उसका कोई रिजल्ट आया ही नहीं। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है, द मैकेनिक वॉज, तो मैकेनिक जो है वो कैसा था, अंधा था, ब्लाइंड। द वॉशिंगटन पोस्ट वॉज अ, वॉशिंगटन पोस्ट जो है वो क्या है, एक न्यूज़पेपर। नेक्स्ट है, नेम द राइटर ऑफ द चैप्टर ऑन सेइंग प्लीज। तो क्या है इसके राइटर का नाम, तो आंसर है A.G. गार्डिनर। ठीक है, नेक्स्ट है, डैश वॉज अ मिलियनेयर, कौन था मिलियनेयर, थॉमस। हु इज द राइटर ऑफ द चैप्टर द बार्बर्स ट्रेड यूनियन। तो जो है राइटर का नाम बताना है आपने। ठीक है, तो नाम है मुल्क राज आनंद, मुल्क राज आनंद। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, ट्रू फॉल्स जो है वो बताना है आपने। ठीक है, तो सबसे पहला है, पेचुगिन वॉज वॉकिंग विद ऑचिम येलो, तो ये गलत है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द गार्डिनर, गार्डिनर का क्या नाम था, आंसर है पीटर। नेक्स्ट है, हु वाज जसवंत सिंह, जसवंत सिंह कौन था, करम सिंह ब्रदर, करम सिंह ब्रदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड सुलेखा हैव, सुलेखा के कितने भाई बहन थे, आंसर है 6। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट हो गया है, जिसमें कि आपको जो है स्टेंजा दिया गया है, लाइंस को रीड करना है और दिए गए क्वेश्चन के किसी 4 क्वेश्चन के आंसर करने हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, नेम द पोएम, तो पोएम का नाम क्या है, द इकोइंग ग्रीन। पोएट का नाम क्या है, विलियम ब्लेक। नेक्स्ट है, व्हाई हैज द इकोइंग ग्रीन बिकमिंग द डार्कनिंग ग्रीन, इकोइंग ग्रीन जो है वो डार्कनिंग ग्रीन जो है वो कैसे बन गया, क्यों बन गया। द इकोइंग ग्रीन बिकम्स द डार्कनिंग ग्रीन बिकॉज द सन सेट्स एंड नाइट फॉल्स, क्योंकि सूरज ढल गया था और रात हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइंस मैनी सिस्टर एंड ब्रदर्स लाइक बर्ड्स इन देयर नेस्ट। ठीक है, तो ये जो है वो क्या है, एक तरीके से साइमल है। ठीक है, नेक्स्ट है, राइट द राइमिंग स्कीम ऑफ द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द स्टेंजा। तो देखो यहाँ पे जो है वो एक जैसा साउंड हो रहा है, ये ए साउंड हो गया, ये बी साउंड हो गया एक जैसा, तो क्या बन गया इसका, ए बी। ठीक है, या तो आपने अगला स्टेंजा जो है वो करना है, तो पोएम का नाम क्या है, वंस अपॉन अ टाइम। ठीक है, फर्स्ट आंसर हो गया। नेम द पोएट, पोएट का नाम क्या है, गैब्रियल ओकारा, गैब्रियल ओकारा। नेक्स्ट है, हाउ डिड द पीपल लाफ इन द पास्ट, लोग जो है वो पास्ट में जो है वो किस तरीके से हंसा करते थे, दे यूज्ड टू लाफ विद देयर हार्ट्स। ठीक है, थर्ड आंसर हो गया। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन, दे ओनली लाफ विद देयर टीथ, इसका क्या मतलब है, दैट लाफिंग विदाउट बीइंग हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, मतलब दिल से खुश नहीं है, बस शक्ल से, मतलब कि अपने टीथ दिखा रहे हैं कि वो खुश हैं। ठीक है, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन दिस लाइन व्हाइल देयर आइज ब्लॉक कोल्ड आइज सर्च्ड बिहाइंड माय शैडो, तो कौन से फिगर का जो है वो यहाँ पर इसके लिए इस्तेमाल हुआ है, तो ये मेटाफोर है। ठीक है, नेक्स्ट है, सेंट्रल आइडिया देना है किसी एक पोएम का, या तो ऑन फ्रेंडशिप या फिर प्रेयर्स ऑफ द वुड का। ठीक है, फ्रेंडशिप का जो है वो सेंट्रल आइडिया लिखना है, दिस पोएम टेल्स अस व्हाट रियल फ्रेंडशिप इज, तो ये पोएम हमें बताता है कि सच्ची मित्रता क्या होती है।
He says that only love binds two friends, कि सिर्फ प्यार ही दो दोस्तों को आपस में बांधता है. फ्रेंडशिप शुड बी विदाउट एनी मोटिव, फ्रेंडशिप जो है वो बिना किसी स्वार्थ के होनी चाहिए. वी गिव लव टू आवर फ्रेंड एंड रिसीव लव एंड थैंक्स गिविंग इन रिटर्न, तो हमें अपने दोस्तों को प्यार देना चाहिए, उसके बदले में हमें उनसे प्यार मिलता है, ठीक है, और थैंक्स मिलता है. फ्रेंड्स फाइंड जॉय इन स्मॉल थिंग, दोस्त जो होते हैं वो सच्ची चीजों में जो है वो छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढते हैं. एक सच्चा दोस्त जो होता है वो अपनी खुशी और अपने दुख अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है, ठीक है. अगला पोएम है प्रेयर्स ऑफ द वुड, जिसका अपने सेंट्रल आइडिया लिखना है. दिस पोएम अंडरलाइंस द इम्पोर्टेंस ऑफ वुड्स इन ह्यूमन लाइफ, तो ये पोएम इस बारे में है कि जंगल का इंसान के लिए क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में है. द ट्री हेल्प मैन इन डिफरेंट वेज, पेड़ इंसानों की अलग अलग तरीके से मदद करता है. दे गिव मैन हीट इन द कोल्ड विंटर एंड शेड इन हॉट समर, तो ठंड में ये उन्हें गर्मी प्रदान करता है और गर्मियों में छाया जो है वो प्रदान करता है. दे गिव हिम जूसी फ्रूट टू रिफ्रेश हिम, वो उन्हें जो है जूसी फ्रूट देता है ताकि वो तरोताजा हो सके. इसके अलावा जो जंगल है वो बर्थ से लेकर डेथ तक इंसान के साथ रहता है, ठीक है. इट इज ऑल्सो यूज टू मेक आइटम्स लाइक अ बीम, अ डोर, अ टेबल, तो लकड़ी का इस्तेमाल अलग अलग चीजों के लिए किया जाता है. तो बच्चा जब पैदा होता है उसके पालने से लेकर जब वो मरता है तो उसके कॉफिन तक सब कुछ जो है वो लकड़ी से बना होता है, ठीक है. तो इंसानों को जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, किसी 3 क्वेश्चन के आंसर 20 to 30 वर्ड्स में करना है. व्हाई वाज हसन नॉट नोटिस्ड बाय द टीचर इन द क्लास, तो हसन को टीचर द्वारा नोटिस क्यों नहीं किया जाता था, ठीक है. और ड्यूरिंग विच डेज वुड हसन शो अप इन द क्लास, तो किस दौरान जो है वो एग्जाम मतलब कि एग्जाम्स में दिखा करता था, तो किस दौरान वो बेसिकली क्लास में दिखा करता था. तो टीचर जो है वो नोटिस नहीं करते थे हसन को क्योंकि वो बहुत ही कम प्रेजेंट होता था क्लास में और वो सिर्फ एग्जाम टाइम पे ही दिखाई देता था, ठीक है. अगला क्वेश्चन है हु वर एड्रेस्ड एज डेमी गॉड्स एंड व्हाई, डेमी गॉड्स किन्हें कहा गया है और क्यों. The warder's petty officer and jamadars were called demigods. They too, like the jailer and the superintendent, ill-treated the prisoner and made their lives miserable. तो जो वार्डर है, छोटे अधिकारी है और जो जमादार हैं, ठीक है, उनको जो है वो डेमीगॉड्स कहा गया है. वो भी जेलर और अधीक्षक की भांति जो है कैदियों के साथ दुर्व्यवहार करते थे और उनका जीवन जो है वो मिजरेबल यानी कि दुखमय बना देते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द गर्ल इंटेलिजेंटली विन, लड़की जो है वो इंटेलिजेंटली किस तरीके से जीत ब्लैक पेबल इन द बैग एंड चेंज द इम्पॉसिबल सिचुएशन इनटू एन एडवांटेजियस वन, तो लड़की ने बैग में एक काला कंकड़ जो है वो डालकर असंभव स्थिति को जो है वो अपने पक्ष में कर लिया था, ठीक है. अगला क्वेश्चन है कंडक्टर की गुड क्वालिटीज क्या है वो बतानी है. तो कंडक्टर जो है वो पोलाइट यानी कि विनम्र था, कर्टियस था, ठीक है, हेल्पफुल था, काइंड था और एमिकेबल नेचर का था यानी कि मिलनसार व्यक्ति था. अगला क्वेश्चन है व्हाट मेड द नरेटर रेपेंट एंड फील सोरोफुल, तो नरेटर को किस चीज का पछतावा टच द पीसेस ऑफ द ब्रोकन डॉल हर आईज वर फिल्ड विद टीयर, तो जब उसने ब्रोकन डॉल्स के पीसेस को टच किया तो उसकी आंखों में आंसू आ गया. दीज फ्रेगमेंट्स ऑफ द ब्रोकन डॉल मेड हर रेपेंट एंड शी वाज सोरोफुल, तो गुड़िया के इन टूटे टुकड़ों ने उसे पछताने पर मजबूर कर दिया और वो दुखी हो गई. इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी 2 क्वेश्चन के आंसर 20 to 30 वर्ड में करना है. व्हाट वाज द रियल एम ऑफ मिस बीम्स स्कूल, तो मिस बीम के स्कूल का जो है वो क्या एम था. द रियल एम ऑफ मिस बीम्स स्कूल वाज टू मेक स्टूडेंट, तो उन मेन उद्देश्य क्या था कि स्टूडेंट को थॉटफुल बनाना, हेल्पफुल बनाना और सिंपैथेटिक सिटीजन बनाना, ठीक है. अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज दत्ता's एक्सपीरियंस अबाउट हिज कस्टमर, तो दत्ता का क्या एक्सपीरियंस रहा कस्टमर से रिलेटेड. दत्ता हैड लर्नड बाय लॉन्ग एक्सपीरियंस दैट हिज कस्टमर नेवर केम पंक्चुअली, कि उसके जो कस्टमर है वो कभी भी पंक्चुअली यानी जो टाइम उन्होंने दिया है उस पर नहीं आते. दे केम डे इन एडवांस, या तो वो एक दिन पहले आ जाते हैं या जो भी एंड वेंट अवे डिसअपॉइंटेड, और जब एक दिन पहले आते हैं तो निराश होकर लौट जाते हैं, फिर वो या तो कई महीनों बाद आते हैं, ठीक है. एंड सम नेवर टर्न्ड अप एट ऑल, और कुछ लोग होते हैं वो आते ही नहीं है, ठीक है. अगला क्वेश्चन है कि चंदू की मदर जो है वो किस तरीके की लेडी थी. चंदूस मदर वॉज एन इल टेम्पर्ड वुमेन, तो उनको गुस्सा जो है वो बहुत ही ज्यादा आता था, ठीक है. इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 11 है
किसी एक क्वेश्चन का आंसर करना है। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द कंडीशन इन विच टू बॉयज ग्रू अप, तो वो कंडीशन आपने बतानी है जिसमें दोनों लड़के जो है वो ग्रो हुए। तो ये दो छोटे भाइयों की कहानी है जो कि बहुत गरीब थे, उनकी मदर नहीं थी, उनके फादर जो है वो वॉर में मारे गए, यानी कि युद्ध में मारे गए, उनके घर पर एक बॉम्ब गिर गया था जिसकी वजह से उनका घर तबाह हो गया। ठीक है, वो होमलेस हो गए थे, यानी उनके पास घर नहीं था और वो अनाथ थे। उनकी जो सिस्टर है जिसका नाम लूसिया है, उसको स्पाइन का टीबी था, जिसके लिए उसको उसके ट्रीटमेंट के लिए वो काफी ज्यादा मेहनत कर रहे थे। ठीक है, या तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि जॉन फिलिप सोजा की जो है आपने कैरेक्टर स्केच जो है वो बताना है। ठीक है, या फिर क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें किसी एक क्वेश्चन का आंसर करना है आपने, कैमलियन। ठीक है, या फिर करम सिंह फादर का कैरेक्टर स्केच जो है वो आपने बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसके आंसर जो है वो लिखे हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।